मर्डर हो चुका उस जमीन पे। लास्ट मर्डर मेरे हस्बैंड का हुआ और मैं बार बार हस्बैंड को समझा रही थी कि आप वहाँ नहीं जाइए, मगर मेरा एक भी नहीं सुना। अगर ये आज सुनता तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा रहता, यही मेरा नहीं सुना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी जो कांड हुई है वो बहुत शर्मनाक घटना है। बता दें कि अभी हम बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के कुसमाहा गांव में एक घटना हुई है। 11 बजे दिन में एक 4 गोली की आवाज़ होती है और वहां के दुकान के लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति का खून से लथपथ जमीन पे एक लगी हुई है और वो जो सब है वो सब मोहम्मद राजा की है और उनकी 2 वाइफ है जिनका नाम हैना खातून और उर्फ बेबी और दूसरी की नाम है सह गुप्ता खातून। बता दें कि यहाँ पे ये बेला चौक है, क्या सर बेला चौक है ना, दोनों चौक दोनों मोड़ है, दोनों मोड़ है और ये घटना कुसमाहा किरणपुर मोड़ के अंदर कुसमाहा गांव पड़ता है, वहाँ पे हुआ है और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर में ये दोनों मोड़ में ये लोग जाम लगाए हुए हैं। पहले तो किरणपुर मोड़ पे ये लोग जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे तो क्या बात हुई नहीं हुई, ये वहाँ से उठ करके ये लोग दोनों मोड़ आ चुके हैं और यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं। और ये घटना शर्मनाक इसलिए है कि ये दिन दहाड़े गोली चलता है और वहाँ पे सैकड़ों लोग खड़ा होकर के तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई बताने के लिए और कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आखिर ये गोली किसके द्वारा चलाया गया और कितने लोग थे, कौन थे, नहीं थे, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जैसे ही आवाज़ होती है दुकान से लोग बाहर निकलते हैं और अपने अपने दरवाजे को बंद करके फिर चले जाते हैं। और बात वहाँ किरणपुर मोड़ का सर, तो किरणपुर मोड़ पे मैंने जब अधिकारियों से बात किया तो वो साकुल प्रखंड में आता है सर, और ये जहाँ पे ये जिनका परिचय है सर ये अमरपुर प्रखंड में आता है। तो वहाँ क्या बोलते हैं चिरैया पे ना लगा के हमने दोनों मोड़ इसलिए लगाया है कि यहाँ पे इनका बहुत से रिलेशन है सर। रिलेशन होने के बावजूद पे ये हमारे मोहल्ला है सर, यहाँ पे मिलकर सारे लोग ने इकट्ठा करके ये जो मरने वाले लोग हैं इनका घर कहाँ पड़ता है? मरने वाले का घर रसूल्ला है सर, ठीक है, जो मतलब साकुल प्रखंड में पड़ता है। और ये यहाँ पे इनका डेथ हुआ था सर, ये अमरपुर प्रखंड में हुआ था। तो अधिकारियों का कहना था कि ये जो डेट जहाँ पे जिस प्रखंड में हुआ है उस जिस थाने में हुआ है वहाँ पे आप जाके गुहार लगाइए। तो गुहार लगाने का सिंपल सा थीम है सर कि परिजनों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो उनकी बीवी है उनको इंसाफ मिल सके सर, बस यही एक थीम है जाम लगाने का। जो अधिकारी आए और कुछ रास्ता निकाल के परिजनों को इंसाफ दिला जा सके। सरकार से परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये पूरे परिवार का जो है कि रो रो के बुरा हाल हो चुका है। बता दें कि इनका 2 वाइफ हैं और दोनों वाइफ यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों जो है कि दोनों का हाल जो है कि पूरा बुरी तरह से हाल ख़राब हो चुका है। देखिए किस प्रकार से ये करीबन 11 बजे का घटना है और यहाँ पे 1:30 बज चुकी है, लेकिन अभी तक इन लोग का मांग जो है कि पूरा नहीं किया गया है। देखिए किस प्रकार से उनकी जो वाइफ है उनका पूरा बुरा हाल हो चुका है रो रो के। इनका एक और वाइफ है, दोनों वाइफ यहाँ पे मौजूद हैं और रो रहे हैं और गांव के लोग भी यहाँ पे इकट्ठित हैं और इन लोग का मांग है कि जल्द से जल्द जो है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ पे बड़े अधिकारी आए, बड़े पदाधिकारी आए और इस घटना को अपने नज़रों से देखे और इनका तहकीकात करे। और इन लोग सर बताएंगे थोड़ा सा ये जो घटना हुआ है ये कितने बजे लमसम हुआ है? कितने बजे निकला था घर से? कहाँ देखे वही 11 के करीब। जितना बजे घटना हुआ है ना बस उसके 10 मिनट पहले वो घर से बस उसको घर से आने में ही जितना लेट लगा है, बस आने के साथ ही बस कांड हो गया है। अच्छा दीदी ये बताएंगे घर से क्या बोल के निकले थे? घर से बोल के निकले फोन आएगा, मेरे फोन में फोन नहीं उठाना, चार्ज में फोन लगा दिया, छोटा वाला फोन जेब में ले लिया। तो ये बोल के निकले थे कि अगर किसी का कॉल आएगा तो नहीं उठाना है और छोटा वाला फोन लेकर के ये घर से बाहर निकला। और उतने ही देर में आपको 10 मिनट के बाद सूचना मिलता है कि उनको गोली मार दिया बस। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद किसी से पूछने का आप लोग कोशिश किए कि ये कौन किया है, कैसे हुआ? उससे हमको एक तो पूछने का है, एक तो रुपये से वहाँ पे उसका दुकान है, वो कोरेस फोरेक्स बेचता है, उसी के दुकान के बगल में ऐसा घटना घटा है। हम रुपये से कुछ पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ गए थे? आप डेली उसको फोन करने वाले आदमी हैं और आज मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ और आप कहाँ थे? और किस पे आप शंका जताते हैं? शंका है वही उसका नाम क्या है, कृष्ण मनोज भाई का चंद्रशेखर,
वही रुपेश फोन करके इसको बुलाया होगा कोई भी काम के बहाने और उसको गोली मारने वाला चंद्रशेखर ही है। तो इनके जिस मोबाइल पे बराबर फोन आता था वो फोन पुलिस के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा? हाँ, वो पुलिस के पास छोटा वाला पहुंचा है और एक फ़ोन है इसके घर में, मगर अब हमको यही ट्राई करना है कि किस फ़ोन से ये बात किया और करके यहाँ आया, तो उसमें कॉल तो होगा ही ना छोटा वाले फ़ोन में। ये घर से क्या चीज़ से निकले थे? बाइक से। अपाची भी लेके भाग गया बदमाश। अपाची भी लेके भाग गया? हाँ। तो ये घटना कहीं छीन छोड़ करने के मुद्दे से? नहीं, मेरे हस्बैंड बस 10 मिनट के अंदर में ऐसा घटना हुआ जो हम लोग को सुन के भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ये पुरानी कोई दुश्मनी का बदला लेने लिया। हाँ, ये दुश्मनी का बदला बस यही है, कुछ दुश्मनी का भी बदला है और कुछ मेरे हस्बैंड का जो 51 लाख एग्रीमेंट जो है वो प्लॉट का पवाई का चौमिन कम्प्लेक्स का एक तो प्लॉट है बगल में। ये प्लॉटिंग का काम? हाँ, ये प्लॉटिंग का काम है और मेरे हस्बैंड का 51 लाख एग्रीमेंट है। टोटल कागज पत्र मेरे पास है, बस उसी का लेन देन में कुछ मेढ़ियानाथ में बम्बई में दुबे का भी जमीन मेरे हस्बैंड के नाम से एग्रीमेंट है। और ये डेली फोन बस जमीने का लेन देन से डेली बात हो रहा था, बस उसी जमीने के मैटर में उसको मारा गया है। सुबह शाम फोन इसका अगले का यही कहना था कि हम आपको रुपया दे देते हैं, आप साइड हो जाइए, इस जमीन का मालिक हम बनेंगे। और मेरे हस्बैंड का कहना था। किसका कहना था? ये कहना था वकीलवा का, संजय साहब का, बम दुबे का, ये सब का यही सब कहना था कि आप रुपया ले लीजिए। और मिथुन का, बाबा का जो मिथुन है, ये 4 लोगों का ये सब कहना था कि आप रुपया ले लीजिए और प्लॉट को छोड़ दीजिए। मेरा हस्बैंड बोला क्या नहीं, हम प्लॉट पे आदमी उतारेंगे, आप लोग का जो निकलता है आप लोग को हम देंगे। इसके पीछे वो डेली फोन अलग अलग से करवाता था। इसको मैं डेली मना करते थे कि जब जमीन बिकेगा ना हमको घर पैसा पहुंचेगा, आप इसका मालिक नहीं बनिए। मेरा हस्बैंड अगर ये बात मेरा मान लेता ना आज ये जिंदा रहता, ये बात मेरा नहीं माना, सब मिल करके इसको मरवा दिया। क्योंकि वह जमीन पर और मर्डर हो चुका है। अगले साल होली के दिन वो रजा का जो कम्प्लेक्स, वो रजा को दारू में उसी दुकान के दारू में जहर दे करके मारा गया है रजा को। मगर वो लोग केस नहीं किया, हम लोग बोले केस करने, मगर नहीं किया। अरे तो मतलब उसी जगह घटना ये 2 बार हो चुका है? हाँ, अगले राजा का भी, उसका भी नाम रजे था पवाई वाले का, इसका भी नाम रजे है। उसको भी दारू में जहर वो भी मुस्लिम ही था? नहीं, हिंदू था। अच्छा। वो पाटकी का है, वो भी प्लॉटिंग का? हाँ, वो उसी का जमीन है निजी, उसी राजा का वो निजी जमीन है, मंडल है जात का। उसके ससुर को गोली मार दिया मिथुन, घुस करके घर में बाथरूम में। रजे को मारने के लिए घुसा था, मगर रजा तो नहीं, बाथरूम पहले गया, उसका ससुर गया था, तो पहले ससुर को मार दिया। उसके बाद रजा को जहर दे करके मार दिया, वो जमीन के लालच में कि हम लोग जमीन। रजा को जब मन होता था जब पकड़ करके उठा लेता था मिथुन मान लोग और कनपट्टी पे गन सटा करके इतना रुपया दो, इतना ये करो वो करो। यही हम इसको समझाए। जब उसका निजी जमीन था तो उतना 1 करोड़ का, तो उसको जब मार दिया वो लोग दारू में जहर दे करके आपको भी कुछ कर देगा, आप उस जमीन से हट जाइए, जब जमीन बिकेगा तो हमको पैसा मिल जाएगा। मगर मेरा हस्बैंड मेरा बात नहीं माना, बोला हम 2 साल से मेहनत उस जमीन में किए हैं और हम किसी को गार्जियन नहीं बनने देंगे। ये जमीन किस जगह पे है? ये जगह पवाई में है, कम्प्लेक्स जो है। और किरणपुर में क्या जो है कि किरणपुर जो गए थे कुशमाहा, वहाँ पे क्या मैटर? वहाँ इसको सिर्फ फोन करके बुलाया गया। हाँ बस, और मैटर में कुछ नहीं था। आप आइए यहाँ, आपसे कुछ काम है। ये गया बस 10 मिनट का ये घटना है, बस इसको गोली मारा। डेली ये 2 आदमी के साथ में जाता था और आज ये अकेले गया। कोई इमरजेंसी में फोन किया, आप आइए कुछ इमरजेंसी बात होगा, इसलिए ये चला गया अकेले और बस 10 मिनट में ऐसा घटना हो गया। अगर इसके साथ में 2 लोग रहता तो कुछ नहीं होता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैना बेगम है। और आपका एक और जो है इनकी वाइफ, उनका नाम क्या है? बीबी सगुफा। और इनका नाम? राजा है, मोहम्मद राजा। उस जमीन का जो है हम रुपया 51 लाख जो एग्रीमेंट हुआ है, वो मिथुन में जो सोच रहा है ना कि हम 4 मर्डर कर करके हम मेरा बेल हो गया 5 महीने में, तो हम इसका भी बेल ले लेंगे, तो उसको फांसी होना चाहिए पहले मिथुनमा को। मेन चीज उस जमीन का मालिक मिथुनमा संजैया, बस मेरा हस्बैंड जमीने के इसमें मरा है और जो गोली मारा है तो उसको तो सजा होबे करेगा, मगर जो मरवाया इसको उसमें 4 लोग हैं। वो जो सोचेगा कि राजा मर गया वो जमीन हम हासिल कर लेंगे, वो हासिल नहीं होने देंगे। हम उसको बोल देंगे, जो इसका कार्रवाई करेगा मेरा जो प्रशासन है, हम उसको बोल देंगे कि वो जमीन का जितना भी रुपया मेरे हस्बैंड को एग्रीमेंट किया है वो रुपया टोटल उस जमीन का हमको चाहिए, वो प्लॉट का और वो मार्केट का। 51 लाख मेरे हस्बैंड का एग्रीमेंट किया है, सोच रहा है कि राजा को मार देंगे, जैसे राजा को जहर खिला के मार दिए, राजा को भी गोली से मार करके जमीन हासिल कर लेंगे, वो हासिल नहीं होने देंगे। वो राजा नहीं भी रहेगा तो हमको वो 51 लाख एग्रीमेंट का रुपया चाहिए, क्योंकि हम गिन के दिए हैं। यानी आप पैसा वो वसूल के आएंगे?
और उन लोग को सजा दिला कर सजा उसको दीजिए। वो सोच रहा है कि मर्डर करके हम 4 ठो निकले ना, मिथुनमा का कहना है कि 4 मर्डर करके हम 5 महीने में बेल करा के निकले ना, वैसे फिर इसका भी मर्डर करके जेल जाएंगे, 5 महीने में बेल होगा। मगर वो बेल नहीं होना चाहिए, उसका फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो मिथुन 4 केस में आप थाना से जाके थाना प्रभारी से जाके पूछिए, वो 2 मर्डर में जो हम जानते हैं, 2 मर्डर में उसका बेल हुआ है एकदम, वो जो हमको जानकारी है। बाकी उसके ऊपर ढेरी केस है, ढेरी मर्डर है, वो अभी निकला है 10 दिन हो रहा है, 15 दिन निकलने में। यही सोच करके मेरे हस्बैंड को मिथुनमा मरवाया। उस मिथुनमा को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। गोली जो मारा है तो उसको तो होबे करेगा, उसको फांसी दीजिए, मिथुनमा को फांसी दीजिए। मिथुनमा और बम्बैया बम बम दुबे और संजय साव वकीलबा और वो ये सब मेरा जमीन का कातिल है, मेरा हस्बैंड का कातिल है। बस वही जमीन के लालच मेरे हस्बैंड को मारा गया। 3 मर्डर हो चुका उस जमीन पे, लास्ट मर्डर मेरे हस्बैंड का हुआ। और मैं बार बार हस्बैंड को समझा रही थी कि आप वहाँ नहीं जाइए, मगर मेरा एक भी नहीं सुना। अगर ये आज सुनता तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा रहता, यही मेरा नहीं सुना एक बार। इसमें कोई इस तरह का मुआवजा का भी प्रावधान नहीं है, और मिलने का भी होगा ना तो बिना पोस्टमार्टम के और कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो निश्चित है। यहाँ पर रखिए 2 दिन, अगर आप लोग को इससे कुछ फायदा मिलता है तो हम लोग शांति से वहाँ बैठते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम आपके साथ हैं, केस करेंगे तब ये फिर जो है उसका हम लोग उस पर मुआवजा के लिए रखना है तो कोई घुसा देता वो खुद बता रहे हैं कौन यहाँ पे था। उठाएंगे तरीके से काम करने से हम करेंगे पहले काम क्या लेकिन आज रात में सब उठे आप लोग से अनुरोध है, हम लोग जाम करेगा। असली सस्पेक्ट वो दुकानदार है, वही ना बताएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग समय पर नहीं उठाएंगे। अभी तो मातर चौथ होगा नहीं, भाग गया होगा बंद करके, लेकिन वो जाएगा कहाँ, बंद का किधर जाएगा, कुछ नहीं। सब आप लोग सहयोग दीजिए ना। दुकान वाले को आश्वासन खाने वही रखने का क्या उद्देश्य है तुमको बताओ, सब कुछ नहीं छुपेगा। बताते हैं, पता चल जाएगा साला ऐसा हम उद्देश्य इसलिए रखे यहाँ कि प्रशासन आए, हमको कुछ आश्वासन दे उनके मुआवजे का कि हम ये दिलवाएंगे सरकार की तरफ से। उसका बीवी बच्चा देखिए सब रो रहे हैं, चलिए पे बैठ के सुनो उसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। अरे सुनो, कुछ आश्वासन मिलना चाहिए कि नहीं। प्रशासन जो मिलने का प्रावधान होगा वो तो हम लोग वो करेंगे। बस मिल सकता है, और जो नहीं प्रावधान होगा कैसे वहाँ पर दे दोनों सकता है? घोषणा करने के लिए हम लोग नेता नहीं है। कौन जिसका झूठा आश्वासन बोलेंगे, करे? झूठ नहीं बोलेंगे। अरे क्या जो- नाम हुआ आपका? राजा कहाँ दौना घर में? तो ऐसा जो है, जैसे देखिए हम लोग जो जानते हैं एक्सीडेंटल में सांप काटने सब में प्रावधान है, हत्या में प्रावधान नहीं है। तो हम झूठो कैसे बोल रहे हैं? संतावना झूठ कैसे बोल रहे हैं? जैसे झूठ हम लोग नहीं बोल सकते हैं बाबू, समझा राजा? हम लोग नेता नहीं, कैसे मजे से घुस जाएगा सर? होता ही सर। सर उसका मोबाइल किसके पास है? आपके पास है? सब लोग लास्ट कॉल किसका आया? सब वही तो हमारा काम है। देखिए अरे वही तो हमारा काम है। लोकेशन घर सब पता चलेगा। वो हम लोग पहले हमको काम करने दीजिएगा तब नहीं, FIR दर्ज करने दीजिएगा तब नहीं। उसके परिवार से ना करिए।